नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव धरसू में। आपको बता दें, समय समय पर जो धार्मिक स्थान होते हैं उन पर गबन का मामला सामने आता रहता है और इसी तरह का एक मामला संज्ञान में है। ग्राम पंचायत धरसू के अंदर मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स भी मौजूद है जिन्होंने जो धरसू में जो दरगाह है उसका चार्ज संभाला, लेकिन उसके बाद की क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ मामला है, क्या गबन का मामला है, किसने किया, कौन दोषी है, इसके बारे में सारी डिटेल जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं गांव धरसू में। हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने काफी समय तक जो चार्ज है दरगाह का वो भी संभाला। जानेंगे पीड़ित का क्या कुछ कहना है, क्या मामला है, क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप है और इसके बारे में प्रशासन से किस तरह कार्रवाई की ये अनुशंसा करते हैं, उसके बारे में भी हम इनसे डिटेल से जान लेते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सारा मामला आप डिसाइड करें कौन गलत कौन सही। जो शख्स हमारे साथ आप मौजूद देख पा रहे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कौन है, क्या कहना है, क्या मामला है, किस तरह से क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप और किन किन पर ये लगाते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है? हनुमान प्रसाद। क्या मामला है, किस तरह से जो गबन हुआ है वो हुआ है, क्यों आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ा है? मीडिया का सहारा नून लेना पड़ा जी। बाबा हमजा पीर में दरगाह में आज से 45 साल करीब मेरे नाम से मीटर लगा था और मैं 10 साल प्रधान भी रहा था। मैंने मेरा चार्ज में बीमार होने जागे को दे दिया था, लेकिन उसके 45 साल के भीतर अभी ये 2 साल से इन्होंने बिल नहीं भरा। उससे उपरांत सब बिल भरते आए हैं जो भी आए हैं। और बीच में जैसे कि ओम प्रकाश है, इसने बाबा हमजा पीर का 7 साल तक चढ़ावा और 7 साल तक जो वो था नेतराम और ओम प्रकाश के लड़का वो सतीश और रोहित, ये वहाँ से तौलिया घेर कर वहाँ से सामान ठाए के लाया करते और खाते रहे 7-8 साल तक। उसके बाद में मतलब मुकेश की पंचायत आई हरिजन की, उसने इनको जब दखेड़ा तो नेतराम के पास 30-40 लाठी थी, उससे सब डरते थे, इसलिए मुकेश सरपंच मुकाबला नहीं कर सका। तो उसने जाके कोर्ट में एसडीएम और डीसी को ये कहा कि यहाँ 2-4 आदमी मर जाएंगे, आप इसका बाबा हमजा पीर का चार्ज संभालो जी। जब उसके बाद में तहसीलदार यहाँ का गला खोल के ले जाता है और तहसीलदार ही बिल भरता रहा था अब तक जो आ रहा था। और इसमें तहसीलदार के थ्रू ही 2 आदमी बैठे हुए थे। ये जो अब नई पंचायत आई है, इस नई पंचायत ने अपना गमन शुरू कर दिया और सामान चोरी करके मतलब 4 गाड़ी की लो लंकड़ की इन पंचायत वालों ने रोहित और उन्होंने बेच के वो 2-2.5 लाख का नर्द में इनकी चादरें गई से कम लाख रुपए की चादर गई होंगी, 2-3 गाड़ी भर के गई है। इस बाबा का सब सामान वो है। और हम जब बीच में बोले तो हमें मार और हमारे ऊपर बार बार रिपोर्ट करना, बार बार शिकायत करा, मंत्री से फ़ोन करवा देना, मतलब हमें परेशान कर रखे। हमारा बिल 6.5 लाख का होगा। कोर्ट में केस डाला, जिस टाइम 4 लाख का बिल था करीब, और कोर्ट में आज 5 या 6 महीना होगा, इन्होंने जवाब दावा पेश नहीं किया। डीसी के भी खिलाफ जो डीसी को एप्लीकेशन दी थी उसके तहत डीसी का भी नाम लिया, तहसीलदार का भी नाम लिया और पटवारी और सेक्रेटरी। तो तहसीलदार और पटवारी तो उनको पता लगा कोर्ट में केस दिया, वो बदली करा के यहाँ से पार हो गए, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। क्यों? तहसीलदार यहाँ मौके पर आया था, उसको सीसी कैमरे की कही थी आप रिपोर्ट निकालो ये सामान बेचते हुए, और ये सारी कहानियाँ हैं। तो तहसीलदार ने कोई नहीं ली। तहसीलदार जो रोहित था, इनको कोई ज़मीन ली थी, उस ज़मीन के अंदर मतलब उसकी 60-60 हुई थी, तो उन्होंने सेटिंग कर ली तहसीलदार ने। और मैं जिस टाइम वहाँ पीर में गया, जब ये कह रहा था कि तुम बिल बना के देता जाओ और ये जो 70-80 लाख रुपया है रोहित तुम्हें काट देते रहेंगे, क्या उनकी आपस में खान की सेटिंग थी या क्या थी, मैंने खुद अपने मुंह से सुनी थी। और उसके बाद में तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब दूसरा तहसीलदार आ रहा है तो बिल हमारा ये भर नहीं रहा है। यहाँ बार बार तहसीलदार को ये जब चार्ज तहसीलदार का है तो गला खोल के तहसीलदार ले जाता है। तो पंचायत को यह आर्थिक की चोर है जो पिछली थी, वो अपना चार्ज इसको संभाल के तुम खाते रहो। और उसके बाद में लंबरदार जो है, लंबरदार हमारे ईमानदार हैं, उनसे लेके सलाह, जो सही आदमी है 2 आदमी वहाँ छोड़ नियुक्त कर दिया, वो भाई तुम जो सामान है इसका रिकॉर्ड रखो। उससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या नहीं है, कोई नहीं है। बाकायदा जो बैठता है उनकी तनख्वाह दी, हमें कोई तकलीफ थोड़ी थी उस बात की, गलत बात है। लेकिन बाबा का काम तो सही होना चाहिए था।
ये कहानी चल रही है। तू बता रहे वो विपक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्या नाम है, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ जो विवाद है वो इनके साथ हुआ और अब किस तरह से कार्रवाई चाहते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम कुलदीप पंडित है। मेरे पापा का नाम महावीर प्रसाद है। मैं दरसू का रहने वाला हूँ। जी जी। मैंने ग्राम पंचायत दरसू के ऊपर कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, वो भी आरटीआई के माध्यम से, जो मैंने सरपंच साहब या ये इनके बीडीपीओ हैं उनसे प्राप्त करनी चाहिए। मगर मेरे आरटीआई देने के कुछ महीने बाद ही इन्होंने मेरे को परेशान करने शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भाई तू आरटीआई वापस ले ले, क्योंकि करोड़ों का गबन था, मुझे पता था। उसके बाद मैंने सीएम विंडो के माध्यम से मैंने मनरेगा में जो बने हुए मजदूर हैं, वो जो मर चुके जो लोग, उनके भी मनरेगा मजदूर के जॉब कार्ड बने हुए हैं, सरकारी नौकरी में जो है उनके भी बने हुए हैं। तो इस बारे में मैंने सरपंच से पूछताछ करनी चाहिए, इसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए। जो ये मनरेगा कार्ड मेरे पास हैं, इनमें कमला देवी है जो एक्सपायर हो चुकी है, ये सिंहराम है, हरिजन इनका भी एक्सपायर हो चुके हैं, ये भी इनका भी बना हुआ है। पीरू राम सैनी है जो कि एक्सपायर हो चुके हैं और सरकारी नौकरी में थे, उनका भी बना हुआ है। ज्वाला प्रसाद हैं जो 85 साल की उम्र के हैं, उनका बना हुआ है, जबकि उनकी उम्र 40 वर्ष दिखा रखी है। तो ऐसी बहुत सी अनेकों धांधलियां हैं जो करोड़ों रुपए की करे बैठे हैं। तो इसी संबंध में मैंने इनसे जवाब मांगना चाहा। जो सीएम विंडो में जो मैंने एप्लीकेशन लगाई, उसकी जाँच अभी वो कार्य पे है, अभी बीच में ही रुकी पड़ी है, अभी कर नहीं रही पूरी। तो इन्होंने मेरे पापा को, मेरे को जान से मारने की कोशिश की। सरपंच का पति बबलू फौजी जो कि मेरे घर पर 50-60 लोगों को लेकर आया, उसकी वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग है, वो मेरे पास कॉल करके कह रहा है कि बाहर आ जा या जहां भी मिलेगा तेरे को जान से मार देंगे। इन चीजों के मेरे पास पुख्ता सब तरह के सबूत हैं, मगर प्रशासन इनके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहा। और उसके बाद में 30 तारीख को मेरे पापा के ऊपर भी इन्होंने जानलेवा हमला किया है। जो बाबा पीर बाबा की दरगाह में सभी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, उनमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। मेरी प्रशासन से यही अपील है कि इनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाए। वह इस सरपंच के खिलाफ जांच करके अगर जांच में दोषी पाई जाती है पूरी पंचायत, तो इन्हें सस्पेंड किया जाए। और प्रसाद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी विवाद के चलते इनको भी निशाना बनाया गया है। चलिए जान लेते हैं क्या कुछ हुआ, घटनाक्रम किस तरह से, क्या कुछ जो घटना है वो इनके साथ घटी है। क्या नाम है जी? महावीर प्रसाद। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ, किन लोगों ने हमला किया? ये 28 तारीख को तो मेरे को इन्होंने के नाम से 10 आदमियों ने मारा है। कौन थे वो लोग? ये उनके खिलाफ पहले मुकदमा चला हुआ है। मेरे घर का गेट तोड़ दिया था 2019 में जी। तो उनके के नाम से 20 के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। धारा वो क्या नाम है 452 लगी हुई थी। उन्होंने मेरे को राजीनामा की कही कि राजीनामा कर ले। रामतार सैनी है, वो मेरे को कहा कि भाई राजीनामा कर ले, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कौन है ये रामतार पुत्र निरंजी जी। इन्होंने मेरे को खुद कहा, तो मैंने अनसुनी कर दी। मैं ऐसे ही कहते होगा। 28 तारीख को मेरे को दरगाह के सामने मेरे पीछे हुए और बाजार में मेरे को मार पिटा खूब। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका। और 30 तारीख को मैं चाय पी रहा था मेरचंद की दुकान पे, उसका लड़का था नरेश, और ये 15-20 आदमी ये के नाम से इधर से आ रहे थे बाजार करनी से। मैंने आवाज़ सी सुनी, देखा तो मैं इनके नाम से एकदम डर गया और मैं दरगाह में बढ़ गया। वहाँ सरपंच ने ये रविता देवी जो कि के नाम से मेरे कमरे से बाहर निकाल के लेकर आई, मेरा हाथ खींच के ले आई पकड़ के। इसके साथ एक थी ये क्या नाम है सिंदरो, और एक थी ये के नाम से सुरेंद्र की घरवाली, उसका नाम मेरे को पता नहीं। इन्होंने तीनों ने मेरे को वहाँ से कमरे से बाहर निकाला। उसके बाद में ये होशियार का लड़का है जो कैमरे में भी आएगा, मैंने कंप्लेंट में दे रखा है, नाम क्या है इसका पता नहीं, होशियार का, इसने मेरा हाथ खींचा। एक ये सूरत सिंह का लड़का है, उसने मनोज नाम है शायद, उसने भी मेरे को पकड़ के, और इसने होशियार के लड़के ने मेरा मोबाइल छीन लिया। मैं 10:39 पे फ़ोन किया मैंने के यहाँ 112 पे, तो मेरी बात इतनी हुई कि मैडम से बोली कहाँ से बोल रहे हो, मैं पीर दरगाह से बोल रहा हूँ और मेरे को मार रहे हैं वहाँ 10। उन्होंने उसके बाद में मेरा फ़ोन खोस लिया। मैं जल्दी 112 भेजो आप। उसके बाद में मेरे को वहाँ से 112 आती है, वहाँ से मेरे को बैठा कर पुलिस की गाड़ी में वहाँ ले जाते हैं थाना में। थाना में मेरे को चोर घोषित करते हैं। चोर घोषित करने के बाद में वो सारे चले जाते हैं, और सदर थाना SHO रविंदर ने मेरी इतनी बेइज्जती की, हद से ज़्यादा। बोला चोर दरगाह में नहीं जाएगा, और किस लिए जाता है तू वहाँ,
मैं ठीक है भाई। और 3 पेपरों पे मेरे से साइन भी करवाए उसने के नाम से कोरे पन्ने पे सदर था। और मैंने कहा मेरा हाथ टूट गया, मेरी तबीयत खराब है, आप मेरे को सिविल हॉस्पिटल में ले चलो। न तो मेरे को 112 वाले ले गए 100 हॉस्पिटल में, न मेरे को SHO रविंद्र ने भेजा। मेरे को 5:30-6 बजे छोड़ा, मैं घर आया। दूसरे दिन 31 तारीख को मैं सिविल हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने कहा भाई तुम कल क्यों नहीं आया? मैं बोलो मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि मेरे को पुलिस वाले उठा ले गए और मैं वहाँ 5:30-6 बजे तक रहा, आप पता कर लो। तो मेरा हाथ का ऑपरेशन पहले हो रहा है, मैं 3-4 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा गांव को सबको पता है मेरा ऑपरेशन हो रहा है। तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी राड की वो राड है वो हिल गई और फ्रैक्चर बताया, पैर में ऑपरेशन होगा। सरपंच ने रविता देवी ने खुद मेरा हाथ पकड़ के खींचा, जिसके साथ सिंदरो थी, सुरेंद्र की बहू थी, और मेरे साथ के नाम से मेरे मारने वाला ये रोहतास का लड़का है, ये इसका नाम क्या है, एक दीपक खिच्ची था और एक ये सूरत सिंह का लड़का था। और जो कैमरे के आगे कोई आवे वो देख लो, 5 जनों ने मारा है। कैमरा दिखा दे। आपका विशाल नाम है। विशाल जी, क्या आप किस गांव के पंच हैं? हाँ जी। ये सारा मामला जो कवर किया है आपके संज्ञान में भी है, असल में ये सारा मामला क्या है और कौन ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है? गांव के बाहर जो दरगाह है, दरगाह के बाहर जितनी भी दुकानें, इनका कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। इन्होंने कम से कम 10 साल से इस पे कब्जा कर रखा है और ये नहीं कब्जा छोड़ रहे, जो किराया नहीं दे रहे, और दरगाह में गुंडागर्दी फैला रखी है। ये जैसे कि कुछ सैनियों के लोग हैं, ये कह रहे हैं दरगाह में बैठेंगे तो हम बैठेंगे, नहीं कोई नहीं बैठेगा जी। रिपोर्ट आपको दिखाई गई है, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि अगर सच्चाई से और गहनता से निष्पक्षता से जांच की जाए तो कर्मचारी से लेकर अधिकारी सभी की गर्दन इसमें फंस सकती है। एक जो बड़ा गबन हो रहा है बाबा हमजा पीर पे, उसका खुलासा भी हो सकता है। और हम तो कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से भी, यहाँ तक कि इन्होंने RTI भी मांगी है, CM विंडो में जो एप्लीकेशन है वो भी लगाई है, लेकिन अभी तक कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पाया है। आखिर इन्वॉल्वमेंट अधिकारियों क्या उसके चलते प्रशासन कार्रवाई नहीं करना चाह रहा, या फिर जो लोग हैं जो इस तरह की दबंगई कर रहे हैं, क्या उनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि प्रशासन उनके आगे बोना साबित हो रहा है? बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन 100 बात की बात आपको क्लियर कर दे कि अगर इस मामले की तय तक सच्चाई से जांच की गई तो बड़े बड़े अधिकारियों की गर्दन इसमें फंस सकती है, क्योंकि एक बड़ा गबन का मामला है। लगातार काफी समय से बिजली का बिल है वो नहीं भरा जा रहा है, उसके बाद से जो गद्दी नशीन रहे हैं उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। आप सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सही कौन गलत, क्या आपको सही लगता है, इनके साथ जो है उसमें किसकी गलती है, इसके बारे में सरपंच को भी टारगेट किया गया है। और हम तो कहना चाहेंगे जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाए हैं कि भी जो फर्जी मनरेगा कार्ड है वो भी बनाए गए, तो गहनता से जांच की जाए, सच्चाई और निष्पक्षता सबके सामने लाई जाए। गांव धरसू में मौजूद रहे पीड़ित पक्ष से हमने बातचीत की है। अब इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, बहुत जल्द दूसरे पार्ट में उनसे भी बातचीत की जाएगी, जाना जाएगा क्या कुछ कहना है क्या नहीं कहना है, क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए।